प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए। आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करते हैं। इस गवाही को सुनेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और जब कभी भी हम व्याकुल होते हैं, हम चिंता में होते हैं, तो उसको हमेशा हमारा ध्यान है। भले ही हम अपना ध्यान रखना भूल जाएं, पर वो परमेश्वर हमेशा जागरूक रहता है और उसकी नजरें हमेशा हम पर बनी रहती है। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस गवाही को सुनते हैं, उसकी महिमा करते हैं और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। जय मसीह की। मैं अपनी एक टेस्टिमनी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी मई और जून में यूरोप ट्रिप पे थी और मेरा वीज़ा बहुत मतलब कई साल से मैं ट्राई कर रही थी वीज़ा के लिए, लेकिन वीज़ा में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि बार बार जो वीज़ा एजेंट्स थे वो कह रहे थे कि आपका वीज़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो आप सिंगल हैं और आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वीज़ा मिलना आपको बहुत मुश्किल है। बट लास्ट 2024 में परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे अपने नाम से प्रॉपर्टी हो गई, तो मैंने सोचा कि मुझे वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने अप्लाई किया था, लेकिन तब भी जो हमारे वो थे, क्या कहते हैं, ट्रैवल एजेंट थे, उन्होंने हमसे कहा कि वैसे तो मैंने किसी ट्रैवल एजेंट से नहीं किया था, लेकिन हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की, कुछ चीज़ें ज़रूरी थी तो मैंने डिस्कस की। तो एक नोन मेरे ट्रैवल एजेंट थे, उन्होंने हमसे कहा कि देखिए ठीक है, प्रॉपर्टी तो हो गई है आपके नाम से, लेकिन तब भी वीज़ा में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे मैटर करता है कि आप सिंगल हैं, तो ऐसा तो नहीं वहाँ जा कर के आप मतलब वहाँ पर ही रह जाएँ या वहाँ से ना आएँ। तो बहुत मुश्किल है कि आपको वो वीज़ा दें, बिकॉज़ आपके पास यहाँ कोई लायबिलिटीज़ नहीं है और थोड़ा दिक्कत है। बट मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी मैम को, रोमा मैम को, और मैंने खुद भी प्रेयर की थी कि अब की बार जब भी मैं वीज़ा अप्लाई करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली वीज़ा के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, बट मुझे दिल्ली नहीं जाना पड़ा। मुझे यहीं के जो ग्लोबल वीज़ा सेंटर था वहाँ पर लखनऊ में ही मेरा काम हो गया, और मेरा काम इतना स्मूथली हुआ फ्रॉम द बिगनिंग, फॉर्म फिल करने से लेके और फॉर्म वहाँ सबमिट करने तक। मतलब एवरीथिंग वाज सो स्मूथ कि मुझे हर जगह मुझे ये फ़ील हुआ कि परमेश्वर ने मेरा पूरा साथ दिया, उनकी पूरी ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं ये ट्रिप, मेरा वीज़ा हो पाया और मेरा वीज़ा आ गया। जबकि मोस्टली लोगों को ये लग रहा था कि मेरा वीज़ा होना बहुत मुश्किल है, और मैं भी थोड़ा डर रही थी, मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी और उसके बाद मैंने सब कुछ परमेश्वर पर डाल दिया और मेरा वीज़ा आ गया। इवन जब मेरा जो टिकट हुआ वो भी बहुत अच्छा, बहुत, मेरी जो फ़्लाइट्स थी बहुत अच्छी, मुझे बेस्ट फ़्लाइट मिली। प्लस मैं इतनी कंट्रीज़ घूमी। बेसिकली लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो इतने कम टाइम में इतनी जगह घूमें, बट विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनीथिंग, मतलब कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, और मैं इतनी कंट्रीज़ घूमी, इतनी जगह गई और मैंने बहुत एंजॉय किया, और मेरा पूरा जो यूरोप का ट्रिप था दैट वाज ब्लेस्ड। और मुझे हर जगह पर ये फ़ील आया कि ये ब्लेसिंग्स हैं मेरे लिए जो मुझे परमेश्वर से मिली हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पवित्र दिन को दिया कि हम उसके नाम की आराधना कर सकें। तो आइए हम सब आराधना में जाने से पहले एक वचन को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, जो हमें मिलता है भजन संहिता 103 उसके पहले पद में। वहाँ पे कुछ प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो परमेश्वर के नाम को धन्य कहे। हालेलुया। तो आइए हम सब आराधना में चलेंगे। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम जंग में गाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम झूमे गाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु
संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है, क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरे नाम से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे नाम से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। तो बोलो कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। तो बोलो कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता, आपकी महिमा हो परमेश्वर। आप सारे आदर और सारी स्तुति और सारी महिमा के योग हैं परमेश्वर। आप ये परमेश्वर जो पिता हमारे मुक्तिदाता है परमेश्वर। आप परमेश्वर हमें रचने वाले परमेश्वर। आप ये परमेश्वर हमारे मुश्किल हालातों में साथ में रहने वाले परमेश्वर। खुदावंद यीशु आपकी स्तुति हो पिता, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो परमेश्वर। रबा शंदल रबा मस्त पवित्र आत्मा आप स्तुति के योग हैं, महिमा के योग हैं परमेश्वर। खुदावन आपकी स्तुति हो पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, होली स्पिरिट। आपका स्वागत करते परमेश्वर, आपका स्वागत करते परमेश्वर। हालेलुया। होली स्पिरिट आपका स्वागत करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज होने दे परमेश्वर। जब पिता आपका वचन पिता पिता बोया जाता है परमेश्वर, हर एक हृदय में परमेश्वर बो दिया जाए परमेश्वर। हर एक हृदय में परमेश्वर सगुना फल लाने को होने पाए परमेश्वर। में प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति का जीवन बदल जाए परमेश्वर, उनके हालात बदल जाए यीशु के नाम में खुदावन। और ज्यादा पिता लोग तेरे नाम से प्रेम करने पाए परमेश्वर, तेरे तुझसे प्रेम करने पाए परमेश्वर। में प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो भी वचन पिता आज बोला जाता है परमेश्वर, वो आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर। में प्रार्थना करता हूं पिता, सारा आदर और महिमा और स्तुति आपको देते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों से आप बढ़ने पाए परमेश्वर और हम घटने पाए परमेश्वर। यीशु मसीह के समर्पित नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, इसमें कबूल करिए। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो उनके महान अनुग्रह के लिए कि उन्होंने आज का दिन दिखाया, हम सबों को इकट्ठा किया। आइए आज देखते हैं परमेश्वर अपने वचन से क्या कहना चाहते हैं। जब हम उनकी निकटता में आते हैं, जब हम उनके पास आते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे बातचीत करें, क्योंकि जब हम उनसे एक पर्सनल रिलेशन रखते हैं, बातचीत करते हैं, तो जो भी बंधन है, हर एक के जीवन में तमाम बंधन होते हैं, तमाम बेड़ियों से जकड़े रहते हैं,
वो बंधन धीरे धीरे परमेश्वर के वचन के द्वारा खुल जाते हैं, यानी वो छुड़ाए जाते हैं, यानी वो आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए पर्सनल रिलेशन रखना बहुत ज़रूरी है, पर्सनली उनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और ये देखते हैं परमेश्वर अपने वचन से किस तरह अपने भेदों को प्रकट करते हैं, अपनी बातों को कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही ज़्यादा लर्नड, उस समय का समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा पीएचडी होल्डर या बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड, टॉप मोस्ट एजुकेशन उसने प्राप्त की हो और उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, उस तरह का व्यक्ति था। और वो यीशु मसीह से मिलना चाहता था, क्योंकि उसने सुन रखा था इतने जो चमत्कार हो रहे हैं वो ऐसे ही नहीं हो सकते। और इस बात पे उसको पूरा विश्वास था कि ये ज़रूर परमेश्वर की ओर से कोई जन है, क्योंकि जिस तरह के चमत्कार हो रहे थे उस समय, उससे वो इस चीज़ को पूरी तरह मान रहा था और विश्वास कर रहा था और इच्छा रखता था मिलने की। जब हम इच्छा रखेंगे तो परमेश्वर अपने आप रास्ते खोलेंगे। और वाकई क्योंकि ये लर्नड था, इतना ज़्यादा, इतना एजुकेटेड था, तो दिन दोपहरी में जाता तो एक थोड़ा सा कहने के बात हो जाता है कि इतना लर्नड पर्सन वो जा रहा है प्रभु यीशु से मिलने। इसलिए उसने क्या किया, रात के समय चुना, रात का समय चुना और रात के समय प्रभु यीशु से मिलने गया। लिखा है यूहन्ना का 3:1-16 पढ़िएगा पूरा, बीच बीच के अंश में थोड़ा सा पढ़ूंगी, जिसमें लिखा है, फरीसियों में से निकुदेमस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, और क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यानी इस बात पे उसको विश्वास था कि जब तक परमेश्वर आपके साथ ना हो तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। कि मतलब कई सारे उसने चमत्कार, बहुत सी बातें सुन रखी होंगी, तभी उतना विश्वास था। तो परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु ने कहा, उससे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। यानी कि बातचीत शुरू हो चुकी है। अब जब बातचीत करेंगे तो कई बार सवाल उठते हैं, और जहां परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तक कोई सच सच कहता हो, कोई नए सिरे से ना जन्मे, यानी जब तक एक व्यक्ति का नया जन्म ना हुआ हो तब तक वो परमेश्वर को जान नहीं सकता। अब बड़ी अजीब सी बात लगी कि नया जन्म, यानी जन्म तो हो चुका हम लोग का, अब इसका नया जन्म का क्या मतलब होता है। तो वही उसके अंदर ये सवाल उठी और वो बोला, क्योंकि जब आप वचन को पढ़ेंगे तो कई बार आपके जीवन में भी बहुत से सवाल उठेंगे। मैं भी पढ़ती थी या पढ़ती हूँ अभी भी, तो बहुत से ऐसे सवाल उठते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है, ये इस तरह का क्या है, बहुत से सवाल उठते हैं। लेकिन जब उन सवालों को लिख लेती हूँ और बोलती हूँ परमेश्वर इसका उत्तर दे, तो कहीं ना कहीं किसी दास या दासी के द्वारा मुझे उसका उत्तर मिल जाता है, या खुद स्वयं पढ़ती हूँ मैं तो उसका उत्तर मुझे मिल जाता है। तो यहाँ पर भी लिखा है कि निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? अब यानी उसका भी सवाल अपने आप में जेन्युइन था, जिस तरह की उसको था कि नया जन्म का क्या मतलब है, दोबारा कोई माँ के गर्भ में तो जन्म नहीं ले सकता, फिर इसका क्या मतलब है। तो प्रभु यीशु उनको एक एक बात धीरे धीरे करके समझा रहे हैं। फिर उन्होंने बात शुरू की बताना कि जो शरीर में जन्मा है वो शरीर का, जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा का। और फिर धीरे धीरे करके जब बताने लगा, परमेश्वर बताने लगे, यहाँ लिखा है कि मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर का, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा का। तो यहाँ लिखा है कि जब वह बातचीत कर रहा था तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा वो पजल था, बहुत ज़्यादा उसको आश्चर्य हो रहा था। फिर परमेश्वर ने और समझाने लगे परमेश्वर, क्योंकि जब देखते हैं कि वो बच्चा समझ नहीं रहा तो और ज़्यादा समझाते हैं। फिर उन्होंने हवा को लेके एक उदाहरण दिया। लिखा है कि हवा जिधर जाती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। तो जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। फिर भी निकोदेमस को बहुत से सवाल उठ रहे हैं, और वो कह रहे हैं ये बातें क्यों कर हो सकती है, वो कह रहे कैसे हो सकती है पॉसिबल ये सारी बातें। अभी भी वो उसको विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन वो सुन रहा है, वो ध्यान से सुन रहा है उनकी शिक्षाओं को, उनके समझाने के तरीके को। जब हम और आप भी जब नहीं भी समझ में आए तो भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहते हैं, तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे, पहली बार आपको ना समझ में आया हो, जब आप पहली बार नया नियम शुरू करेंगे पढ़ना, हो सकता है स्टार्ट किया हो कुछ वचनों से बिल्कुल ब्लैंक हो आप, लेकिन फिर भी अब जब पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे,
तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे परमेश्वर अपने भेदों को खोलते जाएंगे, क्योंकि यदि एक साथ खोले तो हम ले भी ना सकें। इसलिए परमेश्वर धीरे धीरे खोलते जाएंगे भेद, ताकि आप उन बातों को समझ सके। तो यहाँ भी परमेश्वर जब वो एक एक करके उदाहरण दे के समझा रहे थे और वो नहीं समझ पा रहा था, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर भी उसको कह रहे हैं कि तू तो इजरायलियों का गुरु है, यानी इतना एजुकेटेड है, फिर भी नहीं समझ पा रहा। तो फिर कहते हैं परमेश्वर कि यहाँ पर और जब समझाने लगे तो परमेश्वर ने पुराने नियम से समझाया कि अब शायद उसे थोड़ा समझ में आएगा। तो यहाँ लिखा है, जिस तरह मूसा, इतना उसे पता था पुराने नियम में क्या क्या हुआ था, तो लिखा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यानी कुछ अंश समझ में आ भी रहा हो, लेकिन कुछ अंश अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन परमेश्वर धीरे धीरे करके बताते गए और बोलते गए कि ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। और अब परमेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करे। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर ने धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। ये बहुत ही जबरदस्त वचन है 3:16। और जब इन सारे वचनों को परमेश्वर एक के बाद एक समझा रहे थे और वो सुन रहे थे, भले अभी अविश्वास से भरे हो, अभी बहुत से सवालों से भरे हो, लेकिन जब निकोदेमुस चला गया, उसने बातचीत की। ये पहला स्टेप है हमारा, बातचीत करना, क्योंकि उससे बदलाव आता है जब बातचीत करते हैं और सुनते हैं। थोड़ा उसने आर्ग्यूमेंट किया, ये कैसे हो सकता है, ये सवाल उठेंगे हमारे और आपके जीवन में, लेकिन जब हम उसकी बात सुनते रहते हैं तो एक बदलाव आएगा। और बदलाव कैसे आता है, हम देखते हैं उसके 7वें, अगर आप देखेंगे यूहन्ना के 7 में ये बदलाव आता है कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु की तारीफ कर रहा था, क्योंकि बहुत से चर्चे हो रहे थे, बहुत से चमत्कार हो रहे थे और परमेश्वर की बहुत तारीफ हो रही थी, प्रभु यीशु ने ये किया वो, तो जो भी व्यक्ति जो बहुत तारीफ कर रहा था, तो यहाँ फरीसियों ने जब देखा कि तारीफ करते हुए, तो उसने उसे डांटा और बोला, अरे तुम भी धोखे में आ गए। और जब इस तरह से बुरा भला प्रभु यीशु को बोलने लगे, तब यहाँ पर निकोदेमुस ने क्या कहा, देखते हैं यूहन्ना का 7 का 30 देखते हैं 50 और 51 में, 50 और 51 में देखते हैं, निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उसने कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले, क्या वो करता है, दोषी ठहराती है? यानी कि उसके पहले ही क्या उसको दोषी ठहराता है, क्योंकि वो लोग बुरा भला बोल रहे थे और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। यानी कि अब उनका जो हृदय है वो बदल रहा है और वो सपोर्ट में बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल वो सही नहीं है जो तो आप लोग कर रहे हैं। जितने भी फरीसी थे बहुत अगेंस्ट थे, जलन से भरे हुए थे और बहुत ही नेगेटिव स्पिरिट था उन सभी के अंदर। और वो जब वो प्रभु यीशु ने इस चीज देखा कि इतना ज्यादा प्रभु यीशु के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो निकोदेमुस ने इस चीज को बोला, सपोर्ट में बोला प्रभु यीशु के। तो यानी इतना बदलाव आ गया है। उसके बाद अगर हम फिर देखें, यानी जब बातचीत करते हैं तो वाकई जब हम सोचते रहते हैं और सोचते रहते होंगे, निकोदेमुस भी जब बातचीत किए होंगे, उनके वचनों को और ज्यादा मनन किए होंगे, तब इसमें लिखा है जब यीशु मसीह ने क्रूज पे अपनी जान दे दी, तो लिखा है कि जो उनकी बॉडी थी उसमें लिखा है निकोदेमुस का, अगर आप 19 का 39-40 में पढ़ेंगे तो लिखा है कि अब वो रात के समय नहीं आया। लिखा है निकोदेमुस जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और अलवा लेके आया, क्योंकि उस समय यहूदियों के रीति के अनुसार जो चीज लगाई जाती थी वो सारा चीज उसने किया। और लिखा है तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि उसे विश्वास था, उसने सपोर्ट किया और अब वो आदर सम्मान दे रहा है। यानी पूरी तरह उसका मन बदल गया। यानी पहले वो बंधन में था, भले ही उसे बहुत दिल और दिमाग उसका पूरा बुक से भरा हो, बहुत सी क्योंकि एजुकेशन उसने प्राप्त की हो, फरीसियों का पूरा सरदार था वो, लेकिन जब परमेश्वर से उसने बातचीत की, प्रभु यीशु से बातचीत की, एक पर्सनल रिलेशन बनाया, तब वो आज़ाद हो गया। और ये परिवर्तन दिख रहा है, हर स्टेप में दिख रहा है कि कैसे आज़ाद होते हैं हम और आप भी जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। उसी तरह एक और उदाहरण को हम देखेंगे कि जब सामरी स्त्री उस कुएं के पास आई थी, प्रभु यीशु भी थक गए थे, वो प्यासे थे, शरीर में थे, क्योंकि वो 100% मनुष्य थे, प्यासे होंगे वो, और उनको प्यास लगी। लेकिन असली प्यास क्या थी उनको, कि एक स्त्री यहाँ आने वाली है। उनकी प्यास थी कि मैं अपनी बेटी को आज बचाऊंगा। और वो सामरी स्त्री वहां पर आई और उसने बातचीत शुरू किया।
यानी कि प्रभु यीशु ने स्टार्ट किया कि मुझे जल से पानी मतलब मुझे पिला पानी, मैं प्यासा हूँ। और जब इस छोटे से इस टॉपिक से स्टार्ट हुआ तो उसने देखा कि अरे इनके पास तो कुछ भरने के लिए भी नहीं है, तो बोली कहाँ से मतलब आपको दूँ, मतलब प्यास लगी है तो आपको कैसे मतलब दूँ मैं। तो यहाँ से जब पानी के मतलब जल से स्टार्ट हुआ, यहाँ लिखा है कि एक सामरी स्त्री जल भरने के लिए आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। और उनके लिखा है कि उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझसे पानी मत, क्योंकि उस समय यहूदी और सामरी बिल्कुल भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, कोई व्यवहार नहीं रखते थे। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यीशु ने कहा कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है, तो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता, यानी कि तुझे जीवन का जल देता। तो जब वो ऐसी बातों को सुनने लगी और वार्तालाप करने लगी, तो क्या हुआ कि उस बातचीत करते करते जब परमेश्वर ने कहा कि तू कभी भी प्यासी नहीं रहेगी, अगर तू मुझे जानती हो, तू मेरे पास आ रही हो, तो कभी भी तू प्यासी नहीं रहेगी। तो जब उसने इन सारी बातों को जब बातचीत करने लगी और जानने लगी परमेश्वर को, तो उसने ये देखा कि सारी जो उसके पास्ट लाइफ था, परमेश्वर ने उसकी सारी बातों को, भेदों को सब बता दिया। तब वो कह रही थी कहीं आप भविष्यवक्ता तो नहीं है, क्योंकि जो मसीहा है वो भी आने वाला है। और जब स्वयं प्रभु यीशु ने कहा कि मैं वही हूँ, तो उसने विश्वास किया। यानी जब बातचीत करते हैं परमेश्वर से, तो धीरे धीरे परमेश्वर हमारे हृदय की गंदगी को दूर करके हमारे प्रायश्चित का हृदय देते हैं हमें। और उस प्रायश्चित के हृदय में क्या होता है कि वो भेद खुलने लगते हैं कि यीशु मसीह ही मसीहा है। और वो भी इस सत्य को जान गई, और जब सत्य को जान लिया उसने, तो वो स्वतंत्र हो गई। तो परमेश्वर चाहते हैं आज आप जिस बंधन में भी हो, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं आपको स्वतंत्र करना। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनसे बातचीत करें, हर दिन वचन को उठाएं और पढ़ें। और जब पढ़ेंगे तो बहुत से सवाल उठेंगे, ऐसा क्यों लिखा है, ये क्या है, वो क्या है। आप एक नोटबुक बना लें, लिखें उसमें क्या क्या सवाल है, हाथ रखें, प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करें। और परमेश्वर धीरे धीरे करके प्रकट करेंगे आपके भेदों को, जो भी आपको सवाल उठे, और छुटकारे देंगे उस एरिया में जहाँ आपको चाहिए। तो आप निराश ना हो। और यदि आपने यीशु मसीह को कभी नहीं जाना और आज पहली बार देख रहे हैं, तो निश्चय जानिए कि उन्हें आप ग्रहण करिए, अपने सच्चे दिल से पापों की क्षमा मांगिए, और आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर। वाकई परमेश्वर, जब वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं परमेश्वर, और जब हम परमेश्वर आपसे परमेश्वर एक अलग से एक रिश्ता बना लेते हैं बातचीत करने का, तो आप अपने भेदों को प्रकट करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने वाकई उस सामरी स्त्री को परमेश्वर अपने भेद प्रकट किए, निकोदेमस को अपने भेद प्रकट किए। वो जो 2 डाकू थे जिनमें एक मन परमेश्वर बदल गया था, उसको अपने भेद प्रकट किए। तो होने दे इस वक्त जितने भाई बहन परमेश्वर भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, जो ढूंढ रहे हैं आपको, जो बातचीत करना चाहते हैं, होने दे अपने भेदों को प्रकट करें परमेश्वर। और होने दे परमेश्वर सभी लोग सत्य को जानने पाए। अगर यदि कोई सत्य को नहीं जानता, तो होने दे आप प्रकट करें उनको, ताकि सत्य के द्वारा स्वतंत्र होने पाए। प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में बहुत से बंधन है परमेश्वर, होने दे जब वो वचन पढ़े तो उन तमाम बंधनों से उनको स्वतंत्र करें, शुद्ध करें, पवित्र करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो रोगी है परमेश्वर, बीमारी के बिस्तर में है, उन्हें भी छुएं परमेश्वर, और पूरी तरह परमेश्वर उस बीमारी से परमेश्वर आजाद करें। अलखी तरह खा ला शुद्ध तरह रखा बा खा ला बिदर रखा ला कोरो और खोरो सुत तरह रखा बा खा ला कोरो। होने दे हर एक जन परमेश्वर आपके साथ एक अलग सा रिश्ता, एक इंटीमेट रिलेशनशिप आपसे बना के रखें। प्रार्थना करते हैं जो भी रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को आप दूर करें परमेश्वर। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।